हरेंद्र यादव कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक ओमकार सभी को नमस्कार। तो हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है, इसमें आज हम देखने जा रहे हैं शब्द के भेद। हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं एक एक करके फटाफट। तो देखिए हमारे शब्द के जो भेद हैं, रचना के आधार पर हमारे शब्द के जो हैं वो 3 भेद हैं। पहला हमारा हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हमारा यौगिक और तीसरा हमारा योग रूढ़। ये हो गया हमारा रचना के आधार पे। अब दूसरा हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं शब्द के। उत्पत्ति के आधार पे देखिए हमारे तत्सम शब्द होता है, तद्भव होता है, देशज शब्द होते हैं, हमारे विदेशज होते हैं और संकर शब्द होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है और इनकी संख्या जो हमारी 3 होती है। रचना के आधार पर शब्द के जो भेद उनकी संख्या 3 और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द की संख्या है वो 5 होती है हमारी। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। एक हमारा होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। तो निरर्थक हमारा कोई शब्द नहीं होता। सार्थक में हम देखते हैं एकार्थी शब्द आ जाता है हमारा, अनेकार्थी आ जाता है, पर्यायवाची आ जाता है और विपरीतार्थी शब्द आ जाता है। ये हमारे हो गए सार्थक। निरर्थक में हमारे कोई शब्द नहीं आते अर्थ के आधार पे। अब देखिए हम प्रयोग के आधार पर देख रहे हैं। प्रयोग के आधार पे हमारे विकारी शब्द आते हैं और अविकारी शब्द आते हैं। तो विकारी शब्द में हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया भी आता है इसमें। विकारी में हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द आते हैं। अविकारी में हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक ये हमारे 4 शब्द आते हैं अविकारी में। और विकारी में 4 शब्द आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो यहाँ तक आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ नया तो है नहीं, सब पुराना है। लेकिन बस एक रिवीजन करते चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए रचना, बनावट, संरचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। कभी आपके एग्जाम में दे देगा रचना के आधार पे हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पे हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। संरचना के आधार पे हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब इसके बाद देखिए पहला हमारा शब्द है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ये भी जान रहे हैं आप लोग। फिर देखिए अब रूढ़ शब्द हमारे कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द हमारे वह शब्द होते हैं जो हमारे परंपरा से चले आए हैं, लेकिन अगर इनका खंडन हम वर्डों में करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल। जल है, जल आप समझ रहे हैं। जल मतलब क्या होता है, पानी। लेकिन अगर इसका हम खंडन करें वर्डों में तो देखिए कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। कमल, कोई अर्थ निकल रहा है। देखिए यहाँ तो कमल मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कमल क्या होता है। कमल मतलब एक पुष्प होता है जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। लेकिन यहाँ पे देखिए क का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। म का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। ल का देखिए कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। ये परंपरा से ऐसे चले आ रहे हैं, जिनका वर्णों में हम खंडन करते हैं तो कोई अर्थ हमें नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि रूढ़ शब्द हम किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द के बाद यौगिक शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन अर्थ इनका एक रहता है। देखिए जैसे दिया हुआ है, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा अर्थ एक देते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द से मिलकर ये शब्द बनते हैं, लेकिन अर्थ एक देंगे। जैसे बस चालक, बस प्लस चालक। देखिए बस चालक, बस प्लस चालक मतलब बस को चलाने वाला
ये देखिए बस मतलब भी समझ रहे हैं आप लोग कि बस मतलब बस होती है, चालक मतलब उसे चलाने वाला। तो ये ऐसे शब्द का निर्माण करता है यौगिक शब्द हमारा जो है, दो सार्थक शब्दों से मिलकर एक सार्थक अर्थ निकालता है ये। तो ये हमारा होता है यौगिक शब्द। अब देखिए बस को चलाने वाला बस चालक हो गया। ऐसे देखिए पाठ, एक मिनट, शाला, पाठ मतलब पढ़ना और शाला मतलब स्थान। देखिए इसका भी एक अर्थ निकल के आ रहा है, पाठशाला का भी, बस चालक का भी निकल, पाठ का भी निकल के आ रहा है। पाठ का मतलब पढ़ना, शाला का मतलब स्थान जहां हम पढ़ते हैं। ठीक, ऐसे देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, देखिए प्रति का भी अर्थ निकल के आ रहा है और दिन का भी अर्थ निकल के आ रहा है। तो यौगिक शब्द हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक अर्थ निकालते हैं। ये हमारे हो गए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आप लोगों को समझ में आ गया। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ हमारे वो शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन इनके कई अर्थ होते हैं। लेकिन कई अर्थ को ना लेते हुए किसी एक विशेष अर्थ को हम लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे देखिए वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, ये सामान्य अर्थ का प्रकटीकरण न करके किसी विशेष अर्थ का प्रकटीकरण करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब हो गया नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी। ये देखिए नीलकंठ एक किसी विशेष एक के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया। जैसे नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ शिव जी के लिए ये हो गया हमारा शब्द। जैसे लंबोदर हो गया, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका, यानी गणेश। गणेश। तो ये शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो कई अर्थ देते हैं, लेकिन इनमें जो कई अर्थ को ना लेते हुए किसी विशेष एक अर्थ को लिया जाता है। इसमें बहुब्रीहि समास के जो हमारे सारे उदाहरण हैं वो आते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द में। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये हमारे यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द